राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स, फाउंडिंग पार्टनर, लेके आया हूं एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन साल 2026 के लिए। साल 2026 में निफ्टी कहां जाने वाला है, कौन से सेक्टर चलने वाले हैं, कौन से स्टॉक चलने वाले हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। हमारा चैनल अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। पिछला साल कैसा रहा? कुछ इंडेक्स बेस पे 6-7-8% का गेन रहा, लेकिन ओवरऑल माहौल बहुत खराब रहा। माहौल क्यों खराब रहा? क्योंकि 2024 में लोगों का जो पोर्टफोलियो था वो मोटा मोटी बना था स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में, और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में इतना डीप करेक्शन आया कि लोगों को पोर्टफोलियो लेवल पे 20%, 30%, 40% तक रो डाउन देखने को मिला। इसलिए लोगों के माइंड में थोड़ा मंदी है और इसीलिए लोग थोड़े मायूस भी थे 2025। लेकिन जो लास्ट वीक में जो मूव आया है, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे क्लोज आया है वीकली क्लोजिंग। मुझे लग रहा है कि ये नया जो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है वो एक ब्रेकआउट है और आने वाले समय में आप बड़े नए लेवल देख सकते हैं। कौन से लेवल देख सकते हैं आज हम पूरा चार्ट पे देखेंगे। चार्ट में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। मुझे क्यों लगता है निफ्टी 31,000 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, निफ्टी 31,000 होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। कब तक होगा? मुझे लगता है अगली दिवाली तक हो जाना चाहिए, अक्टूबर 23 तक। तो ये प्रेडिक्शन कोई हवा में कर रहा हूँ, बिल्कुल हवा में नहीं कर रहा हूँ। इसका एक बेसिस है और वो बेसिस हम अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें हम डेफिनेटली देखेंगे कि मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो निफ्टी है वो होने वाला है 31,000। ओके, लेट्स गो टू द एनालिसिस। लेट्स गो टू द निफ्टी चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा ये जो है निफ्टी का ये जो बहुत बड़ा डब्ल्यू जो बना है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है और आरएसआई का लेवल जो है 62 है, विच इज सजेस्टिंग स्ट्रेंथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, मतलब वो ब्रॉडर मार्केट को भी निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरा जो एनालिसिस है वो वीकली पे है और वीकली के बेसिस पे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि भाई जो अगला साल जो है वो अच्छा रहेगा और अगला साल में निफ्टी 31,000 जाएगा और लगभग अक्टूबर तक जाएगा। उसका देखो दो एनालिसिस है, एक टाइम एनालिसिस है, दूसरा प्राइस एनालिसिस है। आप देखें तो यहाँ लास्ट ईयर मोटा मोटी टॉप हो गया था सितंबर 2024 में, फिर इंडेक्स करेक्शन में गया, थोड़ा ऊपर आया, वापस करेक्शन हुआ और अभी ये देखिए वीकली बेसिस पे ये जो हाई था वो कूद के ऊपर बंद आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो बंद था निफ्टी का 26,179, यहाँ पर अभी ये वीक का बंद आया है 26,600, मतलब ऑन अ वीकली बेसिस न्यू हाई है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ है। देखिए ये सारी मूविंग एवरेजेस राइजिंग है। ठीक है, भाव मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। आप थोड़ा नजदीक जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कि सारे जो भाव है ये देखिए वो मूविंग एवरेजेस के नीचे है। यहाँ पर देखिए भाव ऊपर है, मूविंग एवरेजेस नीचे है। यहाँ 10, 20 और 50 और 200 वीक मूविंग तो बहुत दूर है, तो ये 10 और 20 से भी भाव ऊपर बंद है और मूविंग एवरेज का शेप देखिए वो राइजिंग है। आरएसआई का रीडिंग देखिए 64, विच इज सजेस्टिंग स्ट्रेंथ, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंपेयर टू सीएनएक्स 500। निफ्टी इज परफॉर्मिंग वेल, तो दैट विल काइंड ऑफ सेटिस्फाई मी कि एटलीस्ट निफ्टी लेवल पे बाजार बढ़ेगा। ये 31,000 का लेवल मैंने कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्राइस डेप्थ है यहाँ से जब गिरा तभी कितना गिरा, मोटा मोटी 17% गिरा। तो जब भी ये 17% गिरा, बाद में ये जब भी पैटर्न कंप्लीट होता है, ये कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, राउंडिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं, ब्रॉडली ऐसा लगता है कि जब भी ये कंप्लीट होता है तो ये जो डेप्थ है 17% की डेप्थ है वो ऊपर रेप्लिकेट होती है। तो 17% की जो डेप्थ है वो ऊपर कितना कहां पर आ रही है देखना है, करीबन 4,500 पॉइंट ऊपर उसका लेवल आ रहा है 30,928, मतलब मोटा मोटी ये 17% आ रहा है 31,000। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स 31,000 हो सकता है। देखो लाइफ में पर्टिकुलरली मार्केट में कुछ भी सर्टन लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, हो जाएगा ऐसा बात नहीं करेंगे, हो सकता है, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। देयर आर लॉट मेनी मूविंग पार्ट्स, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा एक व्यू होना जरूरी है और वो व्यू के हिसाब से हमारा पोजीशन होना जरूरी है। तो हम आने वाले समय की तैयारी करेंगे
तेजी की तैयारी करेंगे। हालांकि जनवरी फरवरी मार्च में सीजनलिटी बहुत वीक होता है इन टर्म्स ऑफ कि भाई मार्केट कितना ऊपर जाता है, पर्टिकुलरली जनवरी सेकेंड वीक के बाद मार्केट वीक होता है, ऐसा सीजनली पाएगा। मैं लेकिन पूरा ईयर का बोल रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, पर्टिकुलरली थर्ड वीक ऑफ जनवरी से टिल 15th ऑफ मार्च। लेकिन ओवरऑल आज कोई लेगा और अक्टूबर तक खड़ा रहेगा तो मुझे लग रहा है कि 15-17% इंडेक्स के बेसिस पे गेन आ सकता है। अभी अक्टूबर मैंने लेवल कैसे निकाला? अक्टूबर का लेवल मैंने निकाला कि यहाँ से जो टाइम स्पेंड किया 15 महीना, ओके, तो ये मैंने वही प्राइस का जो टूल था मैंने टाइम में यूज किया, और यहाँ से अगर मैं उसको रेप्लिकेट करता हूँ तो करीबन 0.618 टाइम में 0.618, जैसे अभी 15 महीना हुआ तो 15 महीने का 0.618 कितना होता है? करीबन 9 महीना। करीबन 9 महीने में 0.618 जो यहाँ पर आता है वो है अक्टूबर 2026, और ये है प्राइस, ये है टाइम, और टाइम आता है करीबन अक्टूबर 2026। ठीक है, यहाँ पर मोटा मोटी 5 अक्टूबर 2026। तो ये प्राइस एंड टाइम दोनों का अगर आप कॉन्फ्लिक्स करें तो आ रहा है कि ये यहाँ पर 31,000 हो सकता है। मंथली भी सपोर्ट कर रहा है ये चीज को, क्योंकि मंथली पे भी आप देखिए, मंथली पे अगर आप देखेंगे तो चार्ट देखिए बहुत ही बुलिश है, ये बहुत एस्टेब्लिश ट्रेंड है। यहाँ करेक्शन हुआ, करेक्शन कहाँ हुआ? मोस्टली 50 मंथ मूविंग एवरेज पे भी नहीं हुआ, और भाव यहाँ पर मंथली क्लोजिंग देखिए यहाँ पर क्या क्लोजिंग है? 25,810 सितंबर 2024 मंथ में था, और लास्ट मंथ ही एक्चुअली ब्रेकआउट हो चुका है। तो मंथली में भी ब्रेकआउट है, वीकली में भी ब्रेकआउट है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव वे ऑफ एनालाइजिंग दिस ब्रेकआउट है। तो ये हो गया निफ्टी। अभी देखते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा करने वाला है। देखो, बैंक निफ्टी से भी बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा सा राउंडिंग कंप्लीट हुआ, तो ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और ये बड़े राउंडिंग का टारगेट भी ऊपर आना बाकी है। उसका वीकली देखें आप, तो वीकली भी बहुत ही एस्टेब्लिश ट्रेंड है, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। तो ये बॉटम जब तक नहीं टूटता है तब तक ये ट्रेंड तो अप ही माना जाएगा। वीकली बेसिस पे मोमेंटम भी देखिए 69 है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव है। डेली बेसिस पे देखिए 67 है, और आरएस भी पॉजिटिव है। सो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक भी परफॉर्म करने की तैयारी में है। हो सकता है कि जो रैली है वो निफ्टी बैंक रैली करे। और कौन से सेक्टर अच्छे हैं? जैसे ऑटो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, ऑटो का भी देखिए बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है, वहां पर भी ब्रेकआउट हुआ है, वहां मोमेंटम स्कोर और बेटर है, वहां रिलेटिव परफॉर्मेंस और बेटर है। तो जहां मोमेंटम स्कोर बेटर है, जहां रिलेटिव परफॉर्मेंस और बेटर है, वहां इंडेक्स से भी ज्यादा गेन आ सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ऑटो में इंडेक्स से भी ज्यादा गेन आ सकते हैं। कंज्यूमर में देखिए यहाँ मोमेंटम भी लॉस हुआ है, रिलेटिव परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर भी देखिए वीक है, ऑल टाइम हाई नहीं खुला है, तो कंजम्पशन हमारे हिसाब से अंडर परफॉर्म करेगा। फाइनेंस देखिए बिल्कुल मोमेंटम स्कोर बहुत बढ़िया है, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, तो मुझे लग रहा है फाइनेंस बहुत अच्छा करेगा, पर्टिकुलरली एमबीएफसी। एफएमसीजी हम कितने टाइम से वार्न कर रहे हैं कि एफएमसीजी से आप दूर रहिए, एफएमसीजी से आप दूर रहिए। क्यों कर रहे हैं? देखो ये पूरा मूविंग एवरेज इस भाव के ऊपर है, मोमेंटम लॉस हुआ है, आरएस जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी नेगेटिव है। तो उसका आपने परिणाम देखा, आईटीसी का बड़ा जो स्टॉक था वो 10% 15% गिर गया। तो भाव हमेशा भगवान होता है, वो हमेशा इंडिकेट कर देता था कि आने वाला समय क्या करने वाला है। तो वैसे हम इंफ्रा देखें, इंफ्रा बिल्कुल कंपैरेटिवली बेटर है। तो इंफ्रा में भी जैसे एलएनटी हुआ इंफ्रा का पार्ट है, क्यूमिंस हुआ इंफ्रा का पार्ट है, तो वहां पर भी ऐसे अच्छे बहुत ही स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इंफ्रा भी हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया है। आईटी मंदी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए उसका फॉर्मेशन जो है, वैसे आरएस नेगेटिव है, मोमेंटम स्कोर थोड़ा बेटर हुआ है, डेली पे भी मोमेंटम स्कोर कंपैरेटिवली बेटर हुआ है, डेली में आरएस भी बेटर हो गया है, लेकिन वीकली स्टिल आरएस नेगेटिव और मोमेंटम स्कोर इतना बेटर नहीं है। तो यहाँ थोड़ा स्ट्रगल होगा, बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना ऑटो बढ़ेगा, जितना फाइनेंस बढ़ेगा, जितना फॉर एग्जांपल मेटल बढ़ेगा। आप देखिए मेटल का क्या रैली है, क्या वॉल्यूम है, और मोमेंटम स्कोर देखिए 73, ओके, आरएस का स्कोर देखिए 21, बहुत ही बढ़िया वीकली पे स्कोर है मेटल्स के। मेटल मुझे लग रहा है विल बी द सेक्टर ऑफ द ईयर, और इसके लिए हमने CWA मेटल लॉन्च किया है, स्मॉल केस पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
3 महीने में वहां पर स्टेलर रिटर्न्स आए हैं, तो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। आपको अगर मेटल में पार्टिसिपेट करना है, आपको पता नहीं कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे मेटल की, आप वहां सब्सक्राइब करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखिए एमएनसी भी बढ़िया फॉर्मेशन है, दिल्ली पे वीकली पे भी मोमेंटम स्कोर अच्छा है, और एमएनसी में तो देखिए अभी तो ऑल टाइम आना बाकी है, तो एमएनसी का जो कंस्टिट्यूएंट्स है उस पर ध्यान देना चाहिए। एक तो ऑल टाइम हाई करीबन 6-7% दूर है, बाद में यहाँ तो देखिए 24 और 32 का जो डेप्थ है वो रेप्लिकेट होगा, 24,000 और 32, मतलब करीबन 8,000, मतलब 40,000 तक जा सकता है। तो 30 से 40 के बीच में मोटा मोटी 33% होता है। तो अगर आपका निफ्टी 17% बढ़ रहा है, एमएनसी इंडेक्स पॉसिबिलिटी है कि 33% बढ़े। तो ये सब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, on the basis of relative performance, on the basis of momentum, and on the basis of trend। यहाँ हम कुछ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मुझे लग रहा है एमएनसी भी बहुत अच्छा करेगा कंपैरेटिवली। फार्मा ओके परफॉर्म करेगा, नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, देखो बिल्कुल फ्लैट लाइन है, आरएस नेगेटिव है, डेली भी देखो फ्लैट है, तो फार्मा ओके परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि इंडेक्स 17% बढ़े और फार्मा 10% बढ़े, तो खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। लेट अस गो टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अभी देखिए थोड़ा ये फॉर्मेशन बेटर हुआ है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इन बिटवीन मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक बहुत अच्छा करने वाला है। देखिए पीएसयू बैंक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, उसका मोमेंटम स्कोर बहुत ही बढ़िया है, आरएस का स्कोर भी बढ़िया है, और बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। मूविंग एवरेज राइजिंग है, एक के नीचे एक है, ये वीकली है, और मंथली में भी देखिए बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है पीएसयू बैंक बहुत ही धमाल करने वाले हैं ये पर्टिकुलर साल में। ओके, रियलिटी देखिए स्ट्रगल कर रहा है, तो रियलिटी मैं नहीं मानता हूँ कि कोई अच्छा परफॉर्म करने वाला, ये सेक्टर से थोड़ा दूर रहेंगे। डिफेंस जो है मुझे लग रहा है कि ये जो फॉर्मेशन हुआ है उसका करेक्शन कंप्लीट हुआ है, और यहाँ से मुझे लग रहा है डिफेंस थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली में अभी वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये लेवल के ऊपर जाए 7,800 के ऊपर, डिफेंस इंडेक्स जो अभी 7,786 है उसके ऊपर जाए, डिसीजन क्लोज आए, यहाँ 60 क्रॉस करे, ये पॉजिटिव आए, तभी डिफेंस को देखेंगे। तब तक डिफेंस को हम वॉश आउट करते रहेंगे। ओवरऑल मेरा व्यू डिफेंस के लिए पॉजिटिव है, लेकिन टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उसको स्ट्रगल होगा, तो डिफेंस में थोड़ा अंडरवेट करना चाहिए अभी फिलहाल। जब भी परफॉर्म करेगा तभी ओवरवेट जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफेंस। सीपीएससी भी देखिए एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है, तो सीपीएससी देखना चाहिए, लेकिन ओवरऑल देखिए सीपीएससी डेली चार्ट में मंदी से बाहर निकल चुका है, क्योंकि उसका आरएस भी पॉजिटिव है, आरएस अभी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर सारा भाव है, बहुत बड़ा कैंडल है। तो यहाँ मुझे लग रहा है नेशनल एल्यूमिनियम वगैरह हिंद के ऊपर है, उसके कारण ये हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी सीपीएससी के अंदर आप जाके कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपका पोजीशन होना चाहिए। खाली सीपीएससी में तो ओएनजीसी भी होगा, पावर ग्रिड भी होगा, लेकिन आपको वहां देखना है कि वहां कौन से स्टॉक्स, अगर आप हिंद कॉपर का चार्ट देखें, नेशनल यूनियन का चार्ट देखें, तो मच बेटर है, तो वहां पर आप देखना चाहिए। तो दिस इज अ वे टू एनालाइज मार्केट। कंजम्पशन जैसे मैंने बोला, मुझे नहीं लगता है कि कंजम्पशन कुछ खास करने वाला है ये साल, कंजम्पशन अंडर परफॉर्म करेगा। मिड एंड स्मॉल कैप जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था वो वापस आउट परफॉर्मेंस करना चालू कर सकता है। तो मिड एंड स्मॉल कैप मतलब सीएनएक्स 500 में जो बॉटम के 400 स्टॉक्स है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो अभी मुझे लग रहा है धीरे धीरे वहां पर बनना चाहिए, मिड एंड स्मॉल में 400 में जहां लग रहा है आउट परफॉर्म हो चुका। यहाँ पर देखिए उसका डेप्थ क्या है, 10,600, 10,400, ये है 13,400, मतलब करीब यहाँ पर मिड एंड स्मॉल में 30 to 40% राइज होने का चांस है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। जब इंडेक्स पॉजिटिव दिख रहा है, मिड एंड स्मॉल कैप तो बॉटम 400 है, वहां पर अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहां गेन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेट्स गो टू ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस इज ऑफ कोर्स थोड़ा बेटर है, वीकली भी अच्छा है, जिसमें एचपीसीएल, बीपीसीएल सब आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है और बहुत ही बढ़िया राउंडिंग है, ऑल टाइम हाई से दूर है, लेकिन मंदी में नहीं है, तेजी का फॉर्मेशन है। वैसे मिड कैप इंडेक्स भी तेजी में है, देखिए काफी बढ़िया फॉर्मेशन है, मोमेंटम स्कोर भी अच्छा है, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नहीं है इतना, लेकिन ओवरऑल मार्केट के साथ चल सकता है। जो पेन था वो स्मॉल कैप में है, देखिए स्मॉल कैप में अभी भी मोमेंटम स्कोर 50 है और आरएस भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो लोगों को पेन आया वो स्मॉल कैप 250 जो स्टॉक्स है उसमें आया,
उसका चार्ट अभी भी देखिए, दिल्ली में भी मंदी से बाहर आने का कोशिश कर रहा है, बाहर आया नहीं है। दूसरा माइक्रो कैप, उसमें भी काफी मंदी है और लोगों का पोर्टफोलियो यहीं पे है। इसके लिए मार्केट बढ़ रहा है, लोगों का पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, तो लोगों को और दुख हो रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। तो ये थी हमारी एनालिसिस फॉर इंडियन मार्केट। ऑफ कोर्स डाउ जोन्स वगैरह मुझे लग रहा है कि यहाँ टॉप हो गया है और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। डाउ जोन्स है, S&P है, नैस्डैक है, मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बिल्कुल लॉस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट खराब हो सकता है, लेकिन इंडियन मार्केट अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। और स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। बेसिकली हमारा स्ट्रेटेजी 2026 के लिए क्या होना चाहिए? 2026 के लिए स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्टेड नहीं है तो वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा संभाल के इन्वेस्ट करें, जनवरी से मार्च तक, और मार्च के बाद बिल्कुल ओवर ड्राइव में जाना चाहिए। मार्केट कहाँ जा रहा है? 17-18% इंडेक्स लेवल पे, और इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे 30 से 40% की बढ़त मिल सकती है ये साल में। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं। हर वीक तो हम एनालिसिस देते ही है। हो सकेगा तो अगले वीक से हम कुछ स्टॉक का एनालिसिस भी देंगे, ताकि आपको हैंड होल्डिंग हो जाए, कौन से स्टॉक में पोजीशन होना चाहिए, कभी आपको कौन सा स्टॉक लेना है, क्यों लेना है, क्या टारगेट है। वो कुछ 2-2, 5-5 स्टॉक हर वीक हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में डालिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले ऐसा वीडियो डालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.